बच्चे के हत्यारों को फांसी से कम में कतई बर्दाश्त नहीं होगा। वीडियो में दिख रहे शख्स के आंखों में नमी, चेहरे पर गुस्सा और बोली में हल्की लड़खड़ाहट और बुलंद आवाज में घर पे आए हुए कलेक्टर और एसपी से रहम की भीख मांग रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है। ये उसी मुकेश चंद्राकर के बड़े भाई हैं जो कि एसपी और कलेक्टर के सामने हाथ जोड़ के रहम की भीख मांग रहे हैं। कह रहे हैं आखिरकार मेरे भाई के क्या कसूर था, मेरे भाई ने कौन सा गलत काम किया था, मेरे भाई को सेफ्टी टैंक में चुनवा दिया गया, इस तरीके से उसको मारा गया जैसे इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। मुझे इंसाफ चाहिए, अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो मुझे भी मेरे भाई की तरह उस सेफ्टी टैंक में चुनवा दो। एक ही समझौता हो सकता है, कुल्हाड़ी लाई जाए, काट दिया जाए, काट के सेफ्टी टैंक में डाला जाए। इस बेबसी, लाचारी और रोती हुई आंखें और सिसकता हुआ भाई बस एक ही रहम की गुहार लगा रहा है, साहब मेरे भाई को न्याय दो, मुझे न्याय दो। क्योंकि मुकेश चंद्राकर जब छोटे थे तभी उनके माता पिता का साया उनके सिर पे से उठ गया था। इसी बड़े भाई ने मुकेश चंद्राकर को पाला, पोसा और बड़ा किया। मेरा बच्चा है, ऐसे धो के बड़ा किया हूं, जहां गलती किया दे तड़ातड़ पीटा हूं, कैमरा चलाना सिखाया हूं, कैमरा फेस करना सिखाया हूं, बोलना सिखाया हूं। उसने जो कार्य किए हैं ना, पूरी दुनिया गवाह। यहां कोई समझौता नहीं सर। यहाँ तक उनको माइक पकड़ना, बोलना, कैमरा चलाना सब कुछ सिखाया। आखिरकार ये भाई अपनी बेबसी किससे कहे, न्याय की गुहार लगा रहा है और सामने खड़े हैं एसपी साहब और वहाँ के कलेक्टर साहब। ये तमाम सवाल खड़े होते हैं, आखिरकार वो बेबस बेचारा जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, मुकेश चंद्राकर एक युवा पत्रकार वहां तक पहुंचता था जहां तक बड़ी बड़ी टीवी चैनल की माइक और कैमरा नहीं पहुंचते थे। वो बुलंद आवाज, चेहरे पे मुस्कान, मुंह पे ताव, आंखों में काला चश्मा और दिल में जज्बा कि कुछ करके गुजरना है इस देश के लिए। और वाकई में वो लड़का इस देश के लिए बहुत कुछ करके गुजरा। उसने एक ऐसे ठेकेदार की पोल पट्टी खोल डाली जिस ठेकेदार ने हमारे टैक्स के पैसे की कमाई को अपने अय्यासी समझ रखा था। ऐसे जो ठेकेदार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुकेश चंद्राकर के बड़े भाई कह रहे हैं अगर कोई सजा ना दे पाओ तो मुझे उसी सेफ्टी टैंक में चुनवा देना जिस सेफ्टी टैंक में मेरे भाई को चुनवा। आखिरकार उस ठेकेदार को कब सजा मिलेगी? मेरे भाई को इतनी बेरहमी से उसने मार डाला, मेरे भाई की क्या गलती? दुख इस बात का होता है कि पत्रकार, और वो भी आज के ऐसे युग में जहां लोगों की कोई सुनता नहीं, वहां इसी तरीके से डिजिटल पत्रकार जिनको लोग आजकल नाम दे रखे हैं यूट्यूबर। तो साहब आपको बताएं, जहां ये बड़े बड़े टीवी चैनल वालों का माइक नहीं पहुंचता, कैमरा नहीं पहुंचता, वहां ये यूट्यूबर भी न जाने कितने ऐसे मामले जो डुबा दिए गए होते पानी में, लेकिन इन्हीं यूट्यूबरों के बदौलत उस मामले का संज्ञान लिया जाता है। आपको एक चीज पता है, ये गाड़ी लेके घूमते हैं तो इनकी गाड़ी में तेल भराने का पैसा तक नहीं होता। न जाने भूखे प्यासे
दिन भर दौड़ते हैं और एक स्टोरी कवर करने के लिए कितनी मशक्कत करते हैं, और जब वो स्टोरी बना के ला के और पोस्ट करते हैं तो उसमें तमाम तरह के लोग कमेंट भी, उल जुलूल कमेंट करेंगे, तमाम तरह की बातें करेंगे। मैं इसी मुकेश चंद्राकर की ही बस बात नहीं कर रहा हूँ, वो तमाम डिजिटल पत्रकारों की बात कर रहा हूँ जो संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। समाज में ना जाने कितने ऐसे भेड़िए हैं जिनसे लड़ रहे हैं और उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं है, ना ही उनके जेब में 10 रुपया का नोट रहता है। फिर भी ये जज्बा लेके घर से निकलते हैं मोटरसाइकिल पे बैठ के किस देश के लिए कुछ करना है। हालांकि दुख जब इस बात की होती है कि इतना करते हुए भी लोग उनको इस तरीके का दर्जा देते हैं, यूट्यूबर सोशल मीडिया पत्रकार कह के लोग उनको कहते हैं और इस तरीके की बातें। तो इतना बात समझ लीजिए, आज के युग में अगर यही सोशल मीडिया के पत्रकार नहीं होते तो पत्रकारिता कब की मर गई होती। हालांकि वो दूसरी बात है। हम बात कर रहे थे मुकेश चंद्राकर की। मुकेश चंद्राकर बेचारे का क्या गलती थी? उसने एक ऐसे ठेकेदार की मनमानी उजागर की थी जिस ठेकेदार ने न जाने कितने लोगों के टैक्स के पैसे की कमाई को अपना अय्यासी समझ के उसको उड़ा रहा था, गलत गलत काम करा रहा था, गलत रोड निर्माण कराना, गलत तमाम तरह की चीजें कराना। उसको बस इस मुकेश चंद्राकर ने बस उजागर करने का काम किया था। हालांकि ये बेचारे भाई की क्या गलती है? बेचारा भाई कह रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, शासन से और कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से कह रहा है कि न्याय दिला दीजिए, और वो जो ठेकेदार है अगर उसको फांसी से कम सजा होगी तो ये सही नहीं है। अगर फांसी से कम सजा देनी है तो मुझे उसी सेफ्टी टैंक में चुनवा दीजिए। हालांकि मुकेश चंद्राकर को ये जमाना हमेशा याद रखेगा और इसको लेकर हमेशा बातें की जाएंगी। एक जाबाज पत्रकार, जो फौजी होते हैं वो देश की रक्षा तो बाहर से करते हैं, लेकिन जो अंदर से देश की रक्षा करने वाले इसी तरीके से मुकेश चंद्राकर जैसे पत्रकार, जिस टीवी चैनल के लिए ये मुकेश चंद्राकर काम करते थे एज अ स्ट्रिंगर, उस टीवी चैनल ने भी इनकी आवाज बुलंद करने की कोशिश नहीं। कड़ी मशक्कत के बाद इस बेचारे की कोई खबरें चल जाया करती थी। इस जैसे पत्रकार को नमन है, नमन है, नमन है। और इस जैसे पत्रकार जब तक इस देश में रहेंगे तब तक इस देश को बेच के ये काले कौवे और काले भेड़िए खा नहीं पाएंगे। हालांकि मुकेश चंद्राकर को दिल से नमन है, और इन जैसे पत्रकार इस भारत में हैं, और इन जैसे ना जाने अभी कितने पत्रकार इस भारत में हैं जो वाकई में आवाज को बुलंद कर रहे हैं और इन काले कौवों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। हालांकि वो जो ठेकेदार काला कौवा था उसको पुलिस अभी तक ढूंढ नहीं पाई है, लेकिन 3 लोगों को ढूंढ के और अब उनके ऊपर तमाम कार्रवाइयां की जा रही हैं। लेकिन ये जो ठेकेदार था इसको जल्द से जल्द पकड़ के और इसके ऊपर ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए सुनने वालों की रूह कांप जाए। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। बाकी इस जाबाज पत्रकार की जितनी बड़ाई की जाए उतनी बड़ाई कम है। और आप क्या सोच रहे हैं इस मुकेश चंद्राकर भाई के लिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, मुकेश चंद्राकर।